धर्मेंद्र प्रधान जी की हटाने की मांग ही तो कर रहे थे छात्र, कोई ताजपोशी थोड़ी ना मांग रहे थे आपसे। अरे हटा दे धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय से और फिर देते पेट्रोलियम मंत्रालय। वैसे भी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी भ्रम में जी रहे हैं कि देश के पेट्रोलियम मंत्री वो है या नितिन गडकरी जी। और गडकरी साहब पर तो वैसे ही एक साथ दो मंत्रालय का लोड बढ़ा हुआ है, तो एक मंत्रालय शिफ्ट करने में क्या हर्ष था भाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास विदेश में जाने, वहां प्रवासी भारतीयों से मिलने और फोटो खिंचवाने का तो पूरा समय है, लेकिन अपने देश में ही महीनों से सड़कों पर बैठे इन छात्रों से मिलने में क्या झिझक हो रही थी। अगर प्रधानमंत्री खुद नहीं आ सकते थे तो कम से कम अपने किसी मंत्री या किसी प्रतिनिधि को तो भेज देते वहां पे, बात करने में क्या बिगड़ जाता। शायद जो बवाल सड़कों पे हुआ वो होता ही नहीं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान देंगे, अरे इस आंदोलन की तो एंटी नेशनल तत्वों ने हाईजैक कर रखा था। भाई साहब सच तो ये है कि सड़कों पर लाठियां खा रहे थे वो हमारे ही देश के स्टूडेंट थे। अब अगर कोई राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन उनके समर्थन में आ खड़ा होता है तो प्रोटेस्ट कर रहे छात्र किस किस को रोकेगा भाई। हद तो तब हो जाता है जब इस छात्र आंदोलन को भी धर्म के चश्मे से बांटने की कोशिश की जा रही है। कोई मुझे बताए कि नेट एग्जाम और पेपर लीक की धांधली के बाद जिन बेकसूर बच्चों ने अवसाद में आकर अपनी जान तक दे दी, उनका धर्म क्या था। क्या इस देश में कोई भी परीक्षा देने से पहले छात्र का धर्म देखा जाता है। अगर देश की सरकारें अपने ही देश के छात्रों की आवाज सुनने के बजाय सड़कों पर बल प्रयोग से उनका दमन करेगी तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में क्या फर्क रह जाएगा। आपके इस पूरे संसद मार्च और सरकार के रुख पर क्या छात्रों की मांगे जायज थी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह आवाज दूर तक पहुंचे। देश और समाज के हर मुद्दे को ऑन टाइम डिकोड करने के लिए द डॉट मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए द डॉट मीडिया। जय हिंद।